जी, जी, नमस्कार। नमस्कार सर। हम जैसे मोहनदास है सर, हमको दो जगह खेत है सर। जी, नमस्कार। सर अपना परिचय दीजिए, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी, कहाँ से बात कर रहे हैं सर? हम लखीसराय, मेरा लक खेत पड़ता है महुदी नगर हलसी। अच्छा, लखीसराय मेरे हिसाब से बिहार से बात कर रहे हैं क्या आप? हाँ सर, बिहार से। ठीक है, मैं समझ गया। जी, बताएँ सवाल क्या है आपका? सर, धान भी होता है और गेहूं भी होता है, लेकिन मेरे खेत में बोरिंग नहीं है सर। ठीक है, प्रॉब्लम हो जाता है तीसरा फसल में। सिंचाई के लिए। जी, ठीक है, तो आसपास में बोरिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है? तो सर थोड़ा सा हेल्प मिल जाता तो नहीं, नहीं। बताइए सर हाँ, हेल्प हाँ, के बारे ठीक में। ठीक है, मैं समझ गया। तो जैसे मैं पूछ रहा हूँ आसपास में बोरिंग की सुविधा नहीं है, सिंचाई की सुविधा नहीं है आसपास में? हाँ, बगल में तो है। हाँ, तो लेकिन वो देने के लिए तैयार नहीं रहता है, देता भी है तो वो पैसा बहुत लेता है। अच्छा, कितना पैसा लेता है? वो तो 80 रुपये घंटा जोड़ देता है। 80 रुपया घंटा? हाँ सर। ठीक है, तो आप चाह रहे हैं कि आप खुद का वो बोरिंग वगैरह करवाने के लिए? हाँ जी सर। ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखिए, सिंचाई के लिए सरकारी योजनाएं, बहुत सारी योजनाएं हैं जो चल रही है वर्तमान में, और आप इसका लाभ ले सकते हैं। पहली जो सरकारी योजना है उसका नाम मैं बताना चाह रहा हूँ, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री जी, कृषि सिंचाई योजना, इस योजना के अंतर्गत आपको सिंचाई पे सब्सिडी मिलती है। सिंचाई मतलब सिंचाई यंत्र, जैसे कि आप अगर पंप वगैरह खरीदते हैं या फिर ड्रिप खरीदते हैं या पाइप खरीदते हैं, ठीक है, जी, तो सिंचाई से संबंधित जो भी यंत्र आप खरीदते हैं तो उस पे यहाँ पे क्या है कि आपको सब्सिडी मिलती है। और योजना का नाम मैं बता देता हूँ फिर से, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। यह योजना जी, केंद्र सरकार की योजना है और यह योजना पूरे भारतवर्ष में चल रही है। इस योजना का जी, लाभ उठाने के लिए आपको कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, कुछ काम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपका जो नज़दीक का तहसील है, जिसे आप ब्लॉक बोलते हैं, तो वहाँ पे जाएंगे। वहाँ पे कृषि विभाग के अधिकारी वगैरह बैठते हैं, वहाँ से जा करके आप उनसे बात करेंगे तो आपको इसका लाभ मिल सकता है। एक और योजना है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना। प्रधानमंत्री कुसुम योजना, इसमें क्या है कि आपने देखा होगा कि पहले जो मशीन वगैरह चलती थी वो डीजल से चलती थी, नहीं तो पेट्रोल से चलती थी, नहीं तो केरोसिन से चलती थी। जी, तब सिंचाई होता था। लेकिन ये प्रधानमंत्री कुसुम योजना में क्या होता है कि सौर प्लेट आपको पता होगा, जो धूप से जी, जो चार्ज होता है, ठीक है, तो उसके माध्यम से पंप चलता है और आप सिंचाई कर सकते हैं। लेकिन वो तब काम करेगा जब आपके क्षेत्र में धूप रहेगा, आपके क्षेत्र में तापमान रहेगा, तब काम करेगा। आप समझ रहे हैं? हाँ, तो वो उसमें एक बार का खर्चा है। उसके बाद आपको ना डीजल डालना है ना पेट्रोल डालना है। आप धूप से उसका जो भी है उपयोग कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं। तो दो योजना मैंने बताया। अब ये दो योजना के बारे में आपको विस्तार से अगर जानना है कि योजना का लाभ कैसे मिलेगा, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो इसके लिए आपको अपने नज़दीक के तहसील या ब्लॉक में जाइए। वहाँ पे कृषि विभाग के अधिकारी वगैरह बैठते हैं, उनसे जा करके आराम से बैठ करके बात कीजिए। वो आगे के बारे में बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो आपको योजना जी। का लाभ मिलेगा। समझ रहे हैं? अच्छा, इसमें तब सब्सिडी क्या मिलेगा सर? सब्सिडी देखिए, सब्सिडी का जो राशि होता है वो भिन्न होता है। जैसे कि यहाँ पैसे काम करता है, एक मैं छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूँ कि जैसे मान के चलिए केंद्र सरकार ने दिया किसी भी योजना के लिए सब्सिडी 50%, और हाँ, वहाँ पे जो अब जैसे मान के चलिए बिहार के है, तो बिहार के राज्य सरकार ने उसी योजना पे और 20% जोड़ दिया। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? 70%। तो ये जो सब्सिडी का जो राशि है वो भिन्न होता है राज्य के अनुसार। अगर राज्य की जो सरकार है, अगर वो चाहे तो उस योजना में अगर और वो अपना सब्सिडी का पैसा अगर जोड़ देती है तो वो और ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जो नज़दीक के तहसील है या ब्लॉक है, वहाँ जाकर के जो कृषि विभाग के अधिकारी वगैरह से जो बात करने के लिए, क्यों बोल रहा हूँ, वहाँ पे जाएंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। योजना का लाभ ठीक है लेने के सर। लिए क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कितना सब्सिडी है, कैसे अप्लाई करना पड़ेगा, कब तक मुझे लाभ मिलेगा, तो आपको वहाँ जाना चाहिए। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सर कि अभी जाना चाहिए, आपको हमेशा, जैसे कभी भी कोई भी सरकारी योजना से संबंधित अगर जानकारी लेनी हो तो जी, ब्लॉक और तहसील में जाइए, वहाँ के कृषि विभाग से बात कीजिए। इसके अलावा आपके नज़दीक में कृषि विज्ञान केंद्र वगैरह होगा, कृषि विज्ञान केंद्र, वहाँ जाइए। वहाँ जाने के बाद आप लोग को बहुत सारी जानकारी मिलती है जी। और भी कोई सवाल सर आपका? अभी तो सर वही है, वही ठीक है, कौन सी फसल लगाने के लिए जी, लेना जी, था। जी, कौन सा फसल लगाने के लिए सोच रहे हैं अभी फरवरी महीने में? सर धान लगा हुआ है, अभी गेहूँ लगाएंगे। गेहूँ लगाने के बाद तो पानी के लिए तो तरसना पड़ेगा ना। नहीं, तो गेहूं का जो समय है वो तो निकल गया है। अभी गेहूं की बुआई अब नहीं कर सकते हैं, गेहूं का समय निकल चुका है। तो उसी तरह झेला
अच्छा, मेला खेलना पड़ता है। नहीं तो अभी गेहूं का बुआई आप नहीं कर सकते, गेहूं गेहूं का समय निकल चुका है। अगर आप अभी बुआई करते हैं तो उसमें क्या है कि उत्पादन में कमी आएगी या फसल होगा भी नहीं अच्छे तरीके से, क्योंकि गेहूं का जो समय होता है अक्टूबर से नवंबर का समय होता है, उपयुक्त समय। तो गेहूँ लग गया है जैसे हाँ तो गेहूं आप, लगाने के बारी आ गया। अच्छा तो जैसे अभी सब्जी वगैरह लगाने के लिए सोच रहे हैं आप? हाँ, तो सब्जी लगाने के लिए सोच रहे हैं, तो पानी अपना होगा तभी ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो मैंने जो बताया ये काम आप पहले कीजिए। इसके बाद भी अगर आपको कोई समस्या आती है या कोई और जानकारी चाहिए तो फिर आप संपर्क कर सकते हैं, इसी नंबर पे बात कर सकते हैं। ठीक है सर, जी धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद।